नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। और यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवताओं में सबसे उच्च स्थान प्रदान किया गया है। इसके अलावा भगवान शिव की महिमा का वर्णन वेद पुराणों में और कई प्रकार की फिल्मों में आपको देखने को मिला होगा। यहाँ तक कि वेद पुराण में यहाँ तक किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर सच्चे दिल से भगवान शिव को सोमवार के दिन जल अर्पण करता है तो उसकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ने का क्या महत्व है और इसे पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस जानकारी को पूर्णतः प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं और उनसे प्यार करते हैं, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भगवान शिव का जल से क्या संबंध है, इन्हें जल अर्पण क्यों किया जाता है, इसके पक्ष हम जानेंगे। इस पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, और इसे जानकर आप अवश्य ही हैरान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वेद पुराण में कहा गया है, एक बार भगवान शिव समुद्र मंथन के लिए निकले, जहाँ पर उन्होंने कालकूट नाम के विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसकी वजह से भगवान शिव का पूरा शरीर और मस्तक में बहुत ज़्यादा गर्मी छा गई थी। जिसे कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर कई प्रकार की जड़ी बूटियों से युक्त जल डाला था। इसलिए वेद पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है, इसी गर्मी को कम करने के लिए भगवान शिव के ऊपर जल और दूध अर्पण किया जाता है। शिवलिंग का जल पीना चाहिए या नहीं? तो पीना चाहिए। अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि शिवलिंग का जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। इनमें से कुछ लोगों का कहना होता है कि शिवलिंग का जल पीना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, तो वही कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग का जल पीना मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर दूंगा, वह भी पूरे प्रमाण के साथ। इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को अवश्य ही पूरा अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले के लिए जान लेते हैं कि शिवलिंग से जुड़ी वह बातें जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शिवलिंग पर किस पात्र में जल अर्पण करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की महिमा आप पर बनी रहे, भगवान शिव आपसे कभी रुष्ट ना हो, तो इसके लिए आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाए तो इसके लिए आप तांबे के या चांदी के इन सभी पात्रों से भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित करें। जल को अगर आप स्टील से बने हुए पात्र से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। अब आपको हम बताएंगे शिवलिंग पर जल किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें, शिवलिंग पर कभी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, उनकी कृपा आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाए तो शिवलिंग के पास बैठ करके जल हमेशा चढ़ाना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए उत्तर दिशा की तरह मुंह करके जल अर्पण करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सुविधायक और फलदायक दोनों माना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा में शिव जी का बयान अंग होता है, जिससे माता पार्वती जी निवास करती हैं। इसलिए इसी दिशा की तरफ मुख करके हमें जल अर्पण करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी दोनों के हमें कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल तो जरूर आता होगा, आखिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या फायदा होता है। तो आपको हम बताना चाहेंगे, जो व्यक्ति शिवलिंग पर सावन के समय या कोई भी महीना में सोमवार में नियत रूप से जल अर्पण करता है, उसको कई प्रकार के सुख और फल की प्राप्ति होती है। जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से पाप रहित हो जाता है। अगर कोई कुंवारा लड़का शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसे बहुत ही सुंदर दुल्हन मिलती है। यदि किसी प्रकार की समस्या से आप परेशान हैं
सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे समस्या से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसे समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। यदि कोई महिला संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित करती है तो उसे बहुत ही जल्द पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शीतलता प्राप्त होती है। शिवलिंग पर चांदी के पात्र से जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हम अभी तक जो बताए ये जानकारी वो ये बताइए कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमें क्या फ़ायदा पहुंचता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की कथा क्या थी। अब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि दोस्तों शिवलिंग पर जल चढ़े जल को पीने से हम क्या फ़ायदा पहुंचता है। एक बात का ज़रा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, दिक्कत से गुजर रहे हैं, बहुत सी दिक्कत से टूट चुके हैं, समस्या आपको घेर चुकी है, तनाव से आप परेशान होते चले जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आज लास्ट तक अंत तक देख लीजिएगा। दोस्तों, आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं तो वह जब जल अर्पित कर देते हैं उसके बाद वहाँ जल कोई सामान्य जल नहीं रह जाता है, बल्कि अमृत समान पवित्र जल बन जाता है। शिवलिंग के आसपास ही देवी देवता अदृश्य रूप से खड़े रहते हैं ताकि जो आप लोग जल अर्पित कर रहे हैं उसे जल को वो लोग धारण कर सके। तो दोस्तों, इन जानकारी के माध्यम से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि इस जल के कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये कितना ज़्यादा पवित्र जल होता है, जिसके लिए अदृश्य रूप में देवी देवता शिवलिंग के आसपास खड़े रहते हैं। इसलिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, शिव पर चढ़े हुए जल कभी भी सामान्य जल नहीं होता, वह अमृत समान पवित्र जल हो जाता है। तो आपकी कई तरीके की परेशानियों को, कष्ट को, दिक्कत को ख़त्म कर सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी समस्याएं चली जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक अवश्य देखिएगा। और आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पे सदैव बना रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिएगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो को जो नई नोटिफिकेशन होगा आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों, मान लीजिए आपकी बुरी नज़र लग गई है, मान लीजिए आप तकलीफ़ों में से संबंधित बहुत दिक्कतें आपको आ रही है, आपको सिर्फ यह करना है कि 3 सोमवार लगातार किसी भी शिवलिंग में जाना है। वहाँ से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, आपको उसी जल को जब चढ़ा रहे हैं तो वो धारा गिरती है, उसके शिव हरि कहते हैं। उसी धारा में से थोड़ा जल अपने घर पर ले आना है। जिस व्यक्ति को भी बुरी नज़र लगी है, जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, उस व्यक्ति को 3 चम्मच बराबर आपको जल उसे व्यक्ति को 3 बार में पिला देना है। ये लगातार आपको करना है। किसी व्यक्ति को अगर बुरी नज़र लगी होगी, काला जादू पीछे पड़ा होगा, काला बंधन होगा, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कहावत कही गई है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को मिल जाए, उसका साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो दूसरा, मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं उसमें बाधाएं आ जाती है, दिक्कतें आ जाती है, आप परेशान हो चुके हैं। अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको शिवालय से थोड़ा जल ले आना है। जो शिवलिंग पर चढ़ रहा है उसको धरकर रख लेना है। पूजा घर के सामने किसी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उस जल का थोड़ा सा बूंद अपने मुख में रख के घर से बाहर आने के लिए, किसी भी मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाएं बढ़ाए दिखते परेशानियाँ आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। तो तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा। मान लीजिए आपका व्यापार पहले अच्छा चल रहा था लेकिन एकदम से वो ठप पड़ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, शिवालय आपको जाना है और यह जो क्रिया आप करेंगे लगातार 5 बार आपको करनी होगी। आपको शिवालय जाना है, शिवालय पर पूरा जल अर्पित करना है। जिस आप जल ले जा रहे हैं उस पूरे लोटे को खाली कर देना है, नहीं तो लोटे में पानी थोड़ा रह जाए। जब आप
लोटा पूरी खाली कर देंगे, वो जो शिवालय के शिवलिंग से जल गिर रहा है उसी में से थोड़ा जल अपने लोटे में ले लेना है। इससे की चोटी करके आपको अपनी दुकान पर छिड़कना है, पूरा छिड़कना कर देना है। दुकान के आसपास आपके दुकान पर कोई काला जादू था, बंधन था या कोई दिक्कत आ रही थी जिसके हिसाब का व्यापार ठप होता चला जा रहा था, वो वापस से चलने लग जाएगा। यह उपाय आपको लगातार करना है। अब एक ऐसा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको घर से नकारात्मक शक्तियाँ चल जाएगी, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियाँ का वास हो जाएगा। तो मान के चलिए उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर के बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तो उपाय बड़ा आसान सा है, आपको सिर्फ यह करना है कि शिवालय जाना है, 1 लोटा जल लेकर के, और यह क्रिया आपको लगातार 300 बार गुणनी करनी है। 1 लोटा जल अर्पित करना है शिवालय पर, शिवलिंग पर, और उसके बाद जो शिवालय के शिवलिंग से पानी गिर रहा है उसी पानी को लोटे में धर करके अपने घर पर लाकर छिड़काव कर देना है। अगर आप बार बार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर के जो बरकत बंद हो गई है, घर की बरकत होना शुरू हो जाएगी। आपके घर पर जो दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, सकारात्मक ऊर्जा कर लिया था वह सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। तो दोस्तों अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ के शिव से जल लेकर आ रहे हैं और उसको 3 बार पीते हैं तो मानसिक तीनों प्रकार के रोगों से आप लोग बचे रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वाचक और मानसिक ये 3 प्रकार के ऐसे रोग होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को तोड़ देते हैं। और शिवालय से लाया हुआ जल अगर 3 बार में आप पीते हैं तो मान के चलिए आप इन तरीके के परेशानी से बचे रहेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या महत्व होता है, शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी जो हमने आपको प्रदान की है ये वास्तु शास्त्र, धर्म शास्त्र और कई प्रकार के वेदों से इकट्ठा करके हम आपके लिए ले आए हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने नाते रिश्तेदारी तक, दोस्त यारों तक अवश्य पहुँचाइएगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।